भारत में आने वाला है सैटेलाइट इंटरनेट। चलते फिरते मिलेगी 1 Gbps स्पीड। आपने कभी न कभी ये बातें जरूर सुनी या पढ़ी होंगी कि भारत में जल्द ही वो तकनीक आने वाली है कि इंटरनेट की स्पीड पलों में आपकी सोच की सीमाओं से भी आगे निकल जाएगी। 1 सेकंड में ही 3 घंटे की मूवी डाउनलोड हो जाया करेगी। इधर आपने बटन दबाया, उधर 10 GB का डेटा अपलोड। हालांकि सऊदी अरब और कोरिया जैसे देशों में आज से सालों पहले ही इंटरनेट लाइटनिंग फास्ट हो चुका है। ये दोनों देश स्पीड के मामले में भारतीय 4G से कम 10 गुना ज्यादा तेज है। तो भारत में हम जिस 4G के जमाने में जी रहे हैं, दुनिया उससे कहीं आगे निकल चुकी है। आज भी भारत के गांव और कई शहरी इलाकों में इंटरनेट की पहुंच न के बराबर है। लेकिन अब ये समस्याएं गुजरे इस जमाने की बात होने वाली है, क्योंकि भारत में अब सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत होने को है। इंटरनेट की दुनिया में इसे क्रांति कहा जा रहा है। इस क्रांति के बाद अब आपको अपने घर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं होगी। ना तो कंपनियों को कॉपर वायर खिंचवाना पड़ेगा और न ही ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी ये जादू हवा में हुआ करेगा। जी हाँ, जादू, क्योंकि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट नाम की जिस तकनीक को लाने की तैयारी की जा रही है वो वास्तव में जादुई है। आइए आपको बताते हैं कि इस क्रांतिकारी तकनीक से आप कैसे जुड़ सकते हैं और इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट है क्या भला। दरअसल भारत में इंटरनेट एक्सेस के 2 तरीके मौजूद हैं। पहला है मोबाइल सिम के जरिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिए। तो पहले तरीके से इंटरनेट एक्सेस करते वक्त जब हम अपने फोन से इंटरनेट चलाते हैं तो उस वक्त हमारे एरिया में लगे मोबाइल फोन के टावर्स हमारे फोन तक मोबाइल फोन के सिग्नल्स पहुंचाते हैं। इन टावर्स तक सिग्नल्स सीधे सैटेलाइट से आते हैं, लेकिन मोबाइल सिम नेटवर्क की अपनी सीमा है। 4G कनेक्शन के जरिए 15 से 20 Mbps डाउनलोड और करीब 3 से 4 Mbps की अपलोड स्पीड भारत में अमूमन मिलती है। इस रफ्तार से 3 GB की एक फिल्म को डाउनलोड करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, जबकि 5G नेटवर्क से यही फिल्म कुछ सेकेंड्स में डाउनलोड हो सकती है। वह इंटरनेट एक्सेस का दूसरा तरीका है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन केबल्स के जरिए घरों या दफ्तरों तक पहुंचता है, फिर या तो राउटर्स या फिर डायरेक्ट लेन केबल के जरिए इंटरनेट हमारे डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं। इनसे 50 से 100 Mbps या उससे ज्यादा की डाउनलोड और ऐसी ही अपलोड स्पीड मिल पाती है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए ब्रॉडबैंड की स्पीड आप अपने मोबाइल फोन पर भी चलते फिरते पा सकेंगे। इस खास तरीके में इंटरनेट चलाने के लिए सीधे सैटेलाइट से डेटा मिलता है, जो धरती पर लगे छोटे सैटेलाइट डिश को मिलता है और उससे इंटरनेट चलाने में मदद मिलती है। इससे कई फायदे हैं। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो नॉर्मल ब्रॉडबैंड सर्विस से इंटरनेट नहीं चला पाते हैं। वायर कनेक्शन, ADSL केबल या फाइबर से इंटरनेट चलाने से मुक्ति मिलेगी। सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए सीधे सैटेलाइट से डेटा एक्सचेंज होगा और इंटरनेट चलेगा। इंटरनेट की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी, बैंक लेन देन आसान होगा, मेडिकल फील्ड में मदद मिलेगी। साथ ही नए बदलाव के साथ कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को कंपनियां C और KU बैंड्स की जगह KA बैंड्स में स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले कंपनियां 2 से 4 Mbps तक की स्पीड दे पाती थी, लेकिन अब ये शर्त हटा दी है। इसके बाद 5 Mbps या उससे अपलोड स्पीड में इंटरनेट मिल सकेगा। साथ ही कुछ कंपनियों को DTH के लिए इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट का इस्तेमाल करने की भी इजाजत मिल जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट से इंटरनेट चलेगा या नहीं, उड़ेगा, और आपको बेहद तेज स्पीड का इंटरनेट, वो भी बिना किसी केबल कनेक्शन के। सीधे शब्दों में कहें तो इससे इंटरनेट का दायरा बढ़ जाएगा और लोग दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट चला सकेंगे। आप बड़ी आसानी से ट्रेन, जहाज, बस या अन्य कोई टिकट खरीद सकेंगे। शहर में हो या गांव में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की परेशानी नहीं होगी। वीडियो स्ट्रीमिंग बेहद फास्ट होगी। ऑनलाइन क्लासेज, सेमिनार्स में सहूलियत होगी। भारत सरकार के टेक्निकल विंग्स टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर ने सैटेलाइट फर्म्स के लिए स्पेक्ट्रम बैंड, एंटीना साइज और स्पीड के इस्तेमाल के लिए अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। इन नियमों में बदलाव होने से भारत को जल्द ही इंटरनेट क्रांति लाने में मदद मिलेगी। इससे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा। इसका फायदा इंटरनेट यूजर्स को मिलेगा। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में रिलायंस जियो का देश के ब्रॉडबैंड मार्केट के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक भारत के ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर मार्केट में रिलायंस जियो की हिस्सेदारी 56.33% है। दूसरे नंबर पर एयरटेल है, तीसरे पर वोडाफोन और फिर नंबर आता है भारत की सरकारी कंपनी BSNL का और सबसे आखिर में MTNL। दूसरी तरफ वायर्ड ब्रॉडबैंड सेवाओं में सबसे आगे BSNL है, दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल, तीसरे नंबर पर अत्रिया और फिर हैथवे और रिलायंस जियो का नंबर आता है। लेकिन अगर आपको 100 या 200 Mbps की सैटेलाइट इंटरनेट स्पीड भी कम लगती है तो आपके लिए टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के मालिक और मशहूर अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क आपकी उम्मीदों से कहीं तेज इंटरनेट लाए हैं। मस्क अगले साल यानी साल 2022 से टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक के जरिए सुपर फास्ट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस में 300 Mbps की स्पीड से इंटरनेट उपलब्ध कराएंगे।
जो कि भारत में उपलब्ध किसी भी ब्रॉडबैंड सर्विस के मुकाबले ज्यादा है। ये स्पीड इतनी तेज होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने 10 GB साइज की फाइल को डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया और कब ये डाउनलोड हो गई। इसके लिए भारत में प्री रजिस्ट्रेशन जारी है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर किया जा रहा है। अगर आपको भी ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन भाग गया है तो भारत में $99 या करीब 7200 रुपए खर्च करके आप इसकी प्री बुकिंग करा सकते हैं। आपको प्री बुकिंग का तरीका भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप SpaceX स्टारलिंक ब्रॉडबैंड की हैरान कर देने वाली खूबियां जान लीजिए। स्टारलिंक एक SpaceX की सैटेलाइट सर्विस है जो हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराती है। इस सर्विस को ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। इस साल के अंत तक या 2022 में SpaceX सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को ग्लोबली उपलब्ध होगी। कंपनी का दावा है कि 1 Gbps की अपलोड और डाउनलोड स्पीड अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा और खुद को आप बेहद स्पेशल भी फील करेंगे जब ये जानेंगे कि जिस ब्रॉडबैंड सर्विस को मस्क आपके लिए इंडिया में लेकर आए हैं, वो ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी के पिछले साल मई में लॉन्च हुए 5वें फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस रॉकेट में 60 इंटरनेट बीमिंग स्टारलिंक सैटेलाइट फिट किए गए हैं। एलन मस्क की कंपनी पूरी दुनिया को इंटरनेट के रॉकेट पर सवारी करने के लिए धरती के इर्द गिर्द करीब 1000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है, जिनकी तादाद मस्क 12,000 करने में जुटे हैं। अब SpaceX स्टारलिंक ब्रॉडबैंड लगवाने के लिए starlink.com पर प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारी डिटेल भरने और पेमेंट के बाद ऑर्डर पूरा होने पर आपको SpaceX स्टारलिंक किट मिलेगी, जिसमें वाईफाई राउटर, पावर सप्लाई केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड होगा। इससे आप DTH एंटीना की तरह अपनी छत या दीवार पर लगाकर भारत का सबसे तेज इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत में ब्रॉडबैंड की जंग को और दिलचस्प करने के लिए भारतीय एयरटेल भी तैयार है। इनकी जंग में फायदा उपभोक्ताओं का होना तय है। भारतीय समूह ने दिवालिया हो गई OneWeb कंपनी का ब्रिटेन सरकार की मदद से अधिग्रहण किया था। इसके बाद भारतीय एयरटेल दुनिया भर के देशों में मोबाइल और निश्चित टर्मिनल को ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाएं देगी। अब आपको बता देते हैं कि ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की स्पीड के मामले में भारत दुनिया में कहां खड़ा है। हाल ही में ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के डेटा से पता चला, ग्लोबल लेवल पर भारत जनवरी 2021 में पिछले साल की तरह 65वें नंबर पर है। पिछले साल दिसंबर में ब्रॉडबैंड की स्पीड 50.75 Mbps थी, जो जनवरी 2021 में 1% बढ़कर 51.33 Mbps हो गई है। ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में ग्लोबल लेवल पर ऊकला स्पीड टेस्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर 247.54 Mbps स्पीड के साथ, हांगकांग 229.45 Mbps स्पीड के साथ और थाईलैंड 220.59 Mbps के साथ टॉप पर थे। ग्लोबल लेवल पर इंटरनेट स्पीड के मामले में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पहले पायदान पर और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है। UAE में मोबाइल डाउनलोड स्पीड 183.03 Mbps और दक्षिण कोरिया की औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 171.26 Mbps थी। तो उम्मीद कीजिए कि भारत में भी अगले साल ही सही, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट और स्टारलिंक SpaceX इंटरनेट आ जाए, ताकि जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या क्लास ले रहे हो या फिर यूट्यूबर हैं और वीडियो अपलोड या डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको स्लो डेटा ट्रांसफर की परेशानी से पूरी तरह छुटकारा मिल जाए।